नमस्ते दोस्तों, द मोटिवेट स्टोरी में आपका स्वागत है। क्या आप भी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जिसके लिए आप तड़प रहे हैं? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सफलता की हर सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं लेकिन रास्ता नहीं मिल पा रहा? अगर हाँ तो रुकिए, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये आपकी सफलता की कुंजी है, एक ऐसा रहस्य जिसे जानने के बाद आप कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी जिंदगी के सबसे अहम मिनट होने वाले हैं। विश्वास मानिए, इस कहानी का हर मोड़ आपको चौंकाएगा और इसका अंत वो तो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य अब खुलने वाला है। एक समय की बात है, एक दूरदराज के गांव में, जहां पहाड़ी रास्ते और घने जंगल थे, आर्यन नाम का एक नौजवान रहता था। आर्यन बचपन से ही कुछ बड़ा करना चाहता था। सफलता उसके खून में थी, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। गांव में एक पुरानी किंवदंती थी कि पास की रहस्यमयी गुफा में सफलता का गुरु रहता है, जो किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकता है। एक दिन हिम्मत करके आर्यन ने उस गुफा की ओर प्रस्थान किया। रास्ता कठिन था, चट्टानें नुकीली थीं और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। घंटों चलने के बाद वो गुफा के मुहाने पर पहुंचा। अंदर घना अंधेरा था, बस एक हल्की रोशनी दिख रही थी, जैसे किसी दूर की लौ की। आर्यन ने हिम्मत कर अंदर कदम रखा। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसे एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ दिखा, जिसके चेहरे पर ज्ञान और शांति का तेज था। यही थे सफलता के गुरु। स्वागत है युवा, गुरु ने धीमी गहरी आवाज में कहा। किस खोज में आए हो? आर्यन ने विनम्रता से कहा। गुरुदेव, मैं सफलता का रहस्य जानना चाहता हूँ, कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। गुरु मुस्कुराए। सफलता का रहस्य तो बहुत सीधा है मेरे बच्चे, ये एक अबूझ पहेली में छिपा है। आर्यन की उत्सुकता बढ़ गई। पहेली? गुरु ने एक लकड़ी का बक्सा निकाला जो प्राचीन प्रतीकों से ढका था। उन्होंने बक्सा खोला और उसमें से एक पत्थर निकाला। यह एक साधारण पत्थर था, न चमकीला न खास। यह है तुम्हारी पहेली, गुरु ने कहा। इस पत्थर में सफलता का राज छिपा है। तुम्हें इसे अपने पास रखना होगा, और जब तुम इसकी असली प्रकृति समझ जाओगे तब तुम्हें सफलता मिल जाएगी। आर्यन ने पत्थर लिया। वो हैरान था। ये तो बस एक पत्थर था, इसमें सफलता का क्या राज हो सकता है? उसने गुरु से पूछा। गुरुदेव, क्या मुझे इस पत्थर के साथ कुछ करना होगा? इसे किसी खास जगह पर रखना है? गुरु ने सिर हिलाया। नहीं, बस इसे अपने पास रखो और इसकी असली प्रकृति को समझने की कोशिश करो। लेकिन याद रहे, समय सीमित है। अगर तुम 7 दिनों में इसका रहस्य नहीं सुलझा पाए तो तुम इस अवसर को हमेशा के लिए खो दोगे। आर्यन ने गुरु को धन्यवाद दिया और वापस अपने गांव लौट आया। उसने दिन रात उस पत्थर के बारे में सोचा। उसने उसे धूप में रखा, पानी में भिगोया, यहाँ तक कि उसे आग में भी गर्म करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पत्थर वैसा का वैसा ही रहा। छठा दिन आ गया। आर्यन निराश हो गया था। उसने सोचा, शायद मैं ही मूर्ख हूँ, इस पत्थर में कुछ भी खास नहीं है। वो पत्थर को फेंकने ही वाला था कि तभी उसे एक विचार आया। उसने पत्थर को अपनी हथेली पर रखा और उसे गौर से देखा। वो अचानक समझ गया। वो दौड़ा दौड़ा गुरु के पास वापस गया। जब वो गुफा में पहुंचा तो गुरु वहीं बैठे थे, मुस्कुराते हुए। क्या तुम समझ गए मेरे बच्चे? गुरु ने पूछा। आर्यन की आंखों में चमक थी। जी गुरुदेव, मैं समझ गया। सफलता का रहस्य इस पत्थर में नहीं था, बल्कि आर्यन ने अपनी बात पूरी नहीं की। उसने पत्थर को गुरु के सामने रख दिया और कहा, यह पत्थर खुद में कुछ नहीं था गुरुदेव। असली रहस्य यह था कि मैंने इस साधारण से पत्थर में भी कुछ खास खोजने की कोशिश की। मैंने हार नहीं मानी। मैंने हर संभव तरीके से इसे समझने की कोशिश की। ये पत्थर बस एक बहाना था ताकि मैं अपनी क्षमताओं को पहचान सकूं, अपनी सोच को विस्तृत कर सकूं और ये सीख सकूं कि असफलता के बाद भी प्रयास जारी रखना ही असली सफलता है। गुरु ने अपना सिर हिलाया। बिल्कुल सही मेरे बच्चे, तुमने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना। सफलता किसी जादुई वस्तु में नहीं होती, वो तुम्हारे प्रयासों में, तुम्हारे धैर्य में, तुम्हारी लगन में और सबसे बढ़कर तुम्हारे खुद पर विश्वास में छिपी होती है। ये पत्थर सिर्फ एक प्रतीक था, एक चुनौती जो तुम्हें अपने अंदर के उस असीमित पोटेंशियल को पहचानने के लिए दी गई थी। और इसी दिन से आर्यन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने समझ लिया था कि असली सफलता का रहस्य किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर छिपा होता है। और क्या आप जानते हैं, वो बूढ़ा गुरु असल में कोई गुरु था ही नहीं। वो केवल एक आधुनिक मनोवैज्ञानिक था, जिसने आर्यन की सोच को बदलने के लिए ये परीक्षा रची थी। गुरु के रहस्योद्घाटन के बाद आर्यन का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह पहले से अधिक आत्मविश्वास से भर गया था। उसे अब किसी बाहरी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि असली शक्ति उसके भीतर है। आर्यन ने अपने गांव में छोटे पैमाने पर खेती करना शुरू किया। क्या आप ऐसी कहानियों की तलाश में हैं जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर दें और आपको जीवन को एक सकारात्मक नजरिए से देखने में मदद करें? तो फिर द मोटिवेट स्टोरी आपका इंतजार कर रहा है। हमारे साथ जुड़ें और प्रेरणा के इस सफर का हिस्सा बने। अभी सब्सक्राइब करें और सकारात्मक बदलाव महसूस करें।